आज भी हमारे भारत में प्रमुख शहरों में, गाँव में पता है क्या होता है? कोई बच्चा अगर गुमशुदा मिल जाता है, तो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, भैया ये बच्चा मिला है या ये माताजी मिली है या ये बुजुर्ग आदमी मिला है। पुलिस वाले कहते हैं भैया इसे अपने घर पे रख लो और बाद में इसको हम देखेंगे अगर कोई तलाश का मिल गया। आज भी हमारे समाज में क्या होता है कि गुमशुदा मिल जाता है, लोग अपने घर, अपनी जो उनके पास जगह होती है वहाँ पे ले आते हैं, सड़कों पे नहीं फेंके आते हैं। कोई बुजुर्ग मिल जाए तो हमारे भारत में ये रिवाज नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी मैंने सुना जो सड़कों पे रहते हैं ना, जो अंबेडकर हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ है वहां रहते हैं, उनको भी कोई लावारिस और गुमशुदा याददाश्त गुम बुजुर्ग मिल जाता है, वो बेचारे अपने पास रख लेते हैं। जिनके पास महल है, कोठियां है, वो उन्हें अपनी जगह पे कहीं नौकरों के सर्वेंट क्वार्टर में ठहरा देते हैं। ये आदमी का पता क्या गुना, इसने ऐसे 80 लोगों को, 80 बुजुर्गों को, गुमशुदा को, लावारिसों को, बेघरों को पनाह दी। बस ये उसका जुर्म है जो इसकी वजह से कुछ लोग जैसे पत्थर मार रहे हैं इस आदमी को। जुर्म है, इस आदमी का बेगुनाह का सिर्फ एक जुर्म है कि ढूंढ ढूंढ के रेलवे स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से, अलग अलग जगहों से लावारिस, बेघर, सड़क पे पड़े हुए बीमार बुजुर्गों को लाया, उनकी सेवा करी, उन्हें दवाएं दी, उन्हें खाना दिया, उनके रात में टट्टी पेशाब साफ किया, उनको नए कपड़े पहनाए, धुले हुए। ये बात। और आज उस बेचारे को सजा के तौर पर क्या मिल रहा है कि इनकी बिजली काट दी गई है। हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो गलत है या ये गलत है, ये सही है या वो सही है। लेकिन अगर एक आदमी 80 बुजुर्गों को पाल रहा है और 80 बुजुर्गों को लाइट दी जा रही है, तो उन 80 बुजुर्गों की लाइट काटना वाकई बहुत गलत बात है। किसी स्कूल, किसी संस्थान, किसी फैक्ट्री की काट जाना हो सकता है जाए, तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि इनसे या इनकी जगह से कुछ कमी बेशी हो गई, कोई गलतियां हो गई। गलती होना कोई ऐसा नहीं होता, पर सुप्रीम कोर्ट के पास में भी अगर कोई 20 बुजुर्ग पहुंचते हैं ना, तो भी वो दया खाता है उनके ऊपर। खैर, यहाँ क्या घटना, बिजली क्यों काट दी गई? ये ये तो क्षेत्रीय विधायक जी को पता होना चाहिए कि भाई इनके क्षेत्र में बिजली काटी हुई है, कटवाई हुई है, और आरोप पर दूसरे पर लगाते हैं जी। तो मैं अब वो इस बात को कहते हैं कि जी भाई आप लाइट काट दी कि मैंने नहीं कटवाई है। और अब जबकि हम 2 बार उनसे मिलकर भी आए, उनसे, उनके पिताजी से भी मिले, उनके भाई से भी मिले हैं हम। तो उनको ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। देवेंद्र जी से या किसी भी पार्टी से आपका लगाव, लड़ाई है तो आप उनसे लड़िए। हमारा कोई लड़ने का और हमारा कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं है ना। प्रोग्राम हमारे पास ऐसा कोई प्रोपोगंडा रच रखा है कि जिसको हम चला रहे हो। भाई वृद्धों की बेसहारा मजबूत द्वारा, संतान द्वारा ठुकराए हुए वृद्धों को ही तो हम रख रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं झोपड़ी पड़ी होती तो भी आप मीटर लगवाते, कहीं पुल के नीचे होते तो इनको रोटी देते, कहीं आप सड़क पर एक्सीडेंटल केस हो जाते तो आप हॉस्पिटल ले जाते। ये सब जगह गवर्नमेंट की ही यूज होती है। ऐसी जगह पर समूह काम होता है तो उसमें पब्लिक को गवर्नमेंट की ही जरूरत होती है। तो आज अगर मैं लाइट चलाता हूँ तो गवर्नमेंट की चला रहा हूँ, टाटा पावर की तो चला ही नहीं रहा मैं। और गवर्नमेंट को लाइट देनी चाहिए, पानी देना चाहिए और इन वृद्धों की मदद करनी चाहिए। मैं ये आश्रम की से पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो भी चीजें, कई सारी चीजें, जैसे वो राधा किशन जी की मूर्ति लगी हुई है, वहां पे सभी समाज के, भारत के अलग अलग नगरों के, शहरों के, गांव के लोग आके उन पे अपने श्रद्धा प्रकट करते हैं। सभी समाज के लिए, सभी वर्ग, सभी पार्टियों के लिए वो मूर्तियां स्थापित करी गई हैं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, ठीक रहा। 11 साल केजरीवाल की सरकार रही, तब भी कोई तूफान नहीं आया। 11 महीने एक सरकार को आए हुए विधायक साहब ने यहाँ 80 बुजुर्गों पे दया नहीं खाई, कोई रहम नहीं किया और लाइट कटवाई। हो सकता है कोई ठोस वजह, मैं मान लेता हूँ, हम मीडिया वाले, 10 मीडिया वाले यहाँ कोई ठोस है, लेकिन क्या 80 बुजुर्गों को ये सजा दी जा रही है? मान लिया कि इनकी मीटर की कोई कमी है, 80 बुजुर्गों का तो कोई दोष है, वो 80 बुजुर्ग भी लावारिस है, बेघर है। सरकार का जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे बुजुर्गों का पालन पोषण करे, उनको उनको छत दे, पनाह दे, आश्रय दे, बिजली दे, खाना दे। ये व्यक्ति अगर सरकार की ये मदद कर रहा है, सरकार जनता के सहयोग से चलती है, तो कोई पाप नहीं किया है। आरोप लगाया जा रहा है आप यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियां, यानी बिजनेस चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, बिल्डिंगें चला रहे हैं। ये तो मीडिया वाले पे, पत्रकार हो, आपके पास कैमरा है, आप दिखाइए। हम 10 पत्रकार यहाँ पे आज घुसे, हमने ये निर्णय करा कि हम देखेंगे कि यहाँ क्या व्यावसायिक गतिविधियां, क्या फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या बुनाई कुर्सियों की, टोकरियों की चल रही है, या कहीं कोई वो बिंदियों के पैकेट पे जो बिंदियां लगाई जाती हैं वो करा जा रहा है, कोई भी काम, कहीं फल बेचे जा रहे हो। एक भी जगह कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। मैं सिर्फ मेरे ही नहीं कर रहा, पत्रकार की तरफ से, अगर आप एनजीओ चलाते हैं, आप यहाँ आए और देखें क्या यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। आप अगर कोई संगठन चलाते हैं, आप यहाँ, आप अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़े, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आप खुद भी आके यहाँ पे देखें और तहमत लगाएं या जांच करें क्या यहाँ गतिविधि, कोई गतिविधि पहले कभी होती थी? नहीं जी, पहले भी कभी नहीं होती थी जी।
आज भी कोई नहीं हो रही और आगे भी नहीं होगी। क्या मासूमियत का काम यहाँ होता है, क्या भलाई का काम यहाँ होता भलाई है? का होता है, बिल्कुल होता है जी। बस वो कितने 80 बुजुर्ग पाले 80 जाते हैं। बुजुर्ग, 80 हैं, 100 भी बुजुर्ग पाले जाएंगे। अब मैं तो सरकार से ये कहूंगा, आप सरकार हमारे कंधे से कंधा लगाकर यहाँ काम करें, यहाँ पर ओपन जिम लगवाएं और यहाँ पर आरोग्य एक मंदिर बनवाएं। जैसे कांग्रेस सरकार ने मेडिकल स्टोर खोले, जगह जगह दवाइयाँ दी। केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। आज देखा बहन ने हमारी ने, अटल और अटल कैंटीन। अटल कैंटीन बनाई है, सब गरीबों के लिए भोजन भोजन के लिए बनाई है। आरोग्य मंदिर बनाए जो दवाइयाँ मिलती हैं उनमें, तो इनको सुविधा मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़ा पुनित काम कर रही हैं जो रेखा गुप्ता जी, जो इनका इनके थ्रू जो काम सेवा हो रही है, ये तो बहुत अच्छा नेक काम है। जो भाटिया जी देखो अटल रसोई चलाते हैं और पर्सनल अपने स्तर पर चलाते हैं, लोगों को भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, कंबल देते हैं। यहाँ भी उन्होंने हीटर भेजे, ये बीजेपी के नेताजी की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने हीटर भेजे, ब्लैंकेट भेजे, राशन भेजा, और उनके व्यक्ति मना कर रहे हैं मेरे को कि भाई हमारा नाम नहीं लेना कहीं पर भी, हम नाम के भूखे नहीं, हमें तो काम करने दो। तो वो भी तो एक व्यक्ति हैं बीजेपी में, कितने बड़े अच्छे नेताजी हैं वो भी आजादपुर से बिलोंग करते हैं। हमें सुना है गिरी जी के इतने दिनों से बिजली कनेक्शन काट देने की वजह से ये जो 80 90 70 साल के बुजुर्ग हैं, इन्हें गुनगुना पानी नहीं नसीब हो रहा है, ये हीटर से नहीं ताप पा रहे हैं, इवन रोशनी में बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हैं, काफी मुसीबतें आ रही हैं। मुसीबतों का तो सामना है ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जब लाइट कटेगी तो लाइट से पानी, पानी से जीवन, जीवन लाइट पानी पर निर्भर होता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक शत्रुता का फल 80 बुजुर्गों को सजा दी जा रही है। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पार्टी की आपस में शत्रुता ना करें, करें जो आपका है, लेकिन क्या 80 बुजुर्गों को शिकार बनाना जरूरी है? आपसी बातचीत में वो कांग्रेस का है, मैं भाजपा का हूँ, मैं उस पर जुल्म करूंगा, तो क्या जुल्म के लिए ये मासूम बेघर लावारिस बुजुर्गों का शिकार होना जरूरी है? आप जो मर्जी करिए, लेकिन कम से कम इतनी इंसानियत तो कोई भी आपकी पार्टी के लोग तक ये कहेंगे कि जी 80 बुजुर्गों को देगा ना। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? भाई सरकार की मदद चाहिए, सरकार आके यहाँ पर खड़ी हो, सरकार आके काम करे, काम जो हमारी गतिविधियां हैं उनको बंद करवाएं। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो सही हो करे, बस दो ही बात है। अच्छा, एक बार बताइए, मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो ये 80 बुजुर्ग सरकार के पास ही जाएंगे ना? उनको ये तो सरकार है के, नहीं कि सड़क पे यहाँ ना ना, सरकार बांग्लादेश फेंक दिए जाएंगे। सरकार को बना के जगह देनी चाहिए इनको, सरकार ही देगी। सरकार देगी। आपको मैं बता दूं, ये 80 बुजुर्ग अगर यहाँ से हटाए भी जाते हैं तो ये बांग्लादेश नहीं फेंके जाएंगे, ये अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं ले जाएगा अपने घर पे, ये यहीं दिल्ली में किसी ना किसी सरकारी इमारत में रखे जाएंगे, सरकारी खाना, सरकारी बिजली दी जाएगी। ये एक तरीके से जाने अनजाने में सरकार का हाथ ही बना हुआ है, साथ ही बना हुआ है, सरकार की मदद ही कर रहे हैं। कितने बुजुर्गों को खाने के लिए आपने क्या सरकार से कभी कुछ मांगा, या अपने दम से ही? सुबह 8 बजे चाय नाश्ता होता है पूरा प्रॉपर तरीके से, 12 बजे भोजन होता है, फिर शाम को 4 बजे चाय नाश्ता होता है, शाम को 8 बजे फिर भोजन इनको दिया जाता है। कभी दूध है, जलेबी है, जो श्रद्धालु दे जाते हैं हम इनको खूब अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं। हमारा सिर्फ एक निवेदन है कि जो भी भाजपा कांग्रेस की आपस की शत्रुता है वो जरूर करें, जो भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे को करना वो करा, लेकिन 80 बुजुर्गों को इस बात के लिए शिकार ना बनाया जाए। हमारा निवेदन है, वारिस बेघर 80 बुजुर्ग जो 70 80 साल के बेचारे चल नहीं सकते, बीमार है, राजनीतिक शत्रुता का उनको न बना। आप भाजपा के सभी नेताओं से भी पूछ के देख लीजिए, वो तक भी शायद यही कहेंगे कि नहीं भाई यार, 80 बुजुर्गों को जो लावारिस बेघर है उनको तो राजनीतिक शत्रुता का शिकार नहीं बनाना चाहिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।